ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड भारतीय दर्शन के अंतर्गत योग दर्शन के सिद्धांत को मैं समझाता हूँ। योग दर्शन का आपको पूर्व की कक्षा में मैंने परिचय दिया था। अब जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, योग दर्शन ने उन्हीं 25 तत्वों को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक 26वें तत्व ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया है। उस ईश्वर की सत्ता के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो योग दर्शन में ईश्वर का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस ईश्वर की जो कल्पना योग दर्शन में की है वो कोई विश्व के कर्ता, पालक और संहारक के रूप में नहीं की है, अपितु उसे एक सृष्टि में एक संहारक, एक सृष्टि में उसे सहायक अवश्य माना है। योग दर्शन में ईश्वर को विश्व का एक निमित्त कारण माना है। आचार्य पतंजलि ने, जो योग दर्शन के आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में ईश्वर के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा है कि क्लेश कर्म विपाकाशयी पराकृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक पंच क्लेश, धर्म तथा अधर्म रूप कर्म, जाति, आयु एवं भोग वाले कर्म फलों के उपभोगों के अनुसार संसार के प्रपंचों में नहीं फंसने वाला जो पुरुष विशेष है वो कौन कहलाता है? ईश्वर। उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। योग दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप निरूपण किया गया है वह है नित्य। वह ईश्वर कैसा है? नित्य है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वव्यापी है, वो परमात्मा है, वह जगत के समस्त जीवों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह कभी न तो बंधन में बंधता था और न कभी भविष्य में किसी भी प्रकार के बंधन में बंधेगा। ये जो ईश्वर है वह ज्ञान की परम निधि की योग्यता से संपन्न है, वही परम पुरुष है। वह ईश्वर सभी प्राणियों के ऊपर तथा सभी दोषों से रहित है। जहाँ अन्य जीव अविद्या के कारण, अहंकार के कारण, वासना, राग, द्वेष एवं मृत्यु के भय आदि के कारण दुख पाते हैं, वहीं यह ईश्वर समस्त बंधनों से रहित और समस्त क्लेशों से रहित है। वह ईश्वर कैसा है? वह तो पूर्ण है, वह अनंत है और अद्वितीय है। वह अपनी इच्छा मात्र से समस्त जगत का परिचालन करता है। वह अनंत शक्ति तथा ज्ञान से युक्त सकल विश्व का नियंता है। ऐसा योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया गया है। अब ये ईश्वर है तो उसकी कोई न कोई इस यहाँ प्रभाव भी दिखाई देता होगा इस संसार में। उसकी सत्ता के जो प्रमाण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। विशेष रूप से 3 प्रकार के जो उनकी सत्ता के प्रमाण हैं उनका विवेचन मैं करने जा रहा हूँ, जिनमें नंबर 1 है कि हमारे जो शास्त्र हैं प्राचीन, जैसे वेद, उपनिषद, ये जो शास्त्र हैं वो ईश्वर को क्या मानते हैं? ये ईश्वर को आदि सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये जो हमारे प्राचीन वेद आदि के शास्त्र हैं वे ईश्वर को पाना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। इसके अलावा हम दर्शन में प्रमाणों की चर्चा करते हैं
और वहाँ प्रमाणों में एक शब्द प्रमाण भी आता है। उस शब्द प्रमाण में ईश्वर का, उस शब्द प्रमाण से ईश्वर का जो अस्तित्व है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण किसे कहेंगे कि जिसका कथन कभी असत्य हो ही नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ हैं ईश्वर। दूसरा जो प्रमाण है वो है कि ज्ञान की जो परम निधि है उसको, उसके रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है। ज्ञान की जो अजस्र धारा का जो स्रोत है, जो क्या है, गुरुओं का भी गुरु है, वही क्या है, ईश्वर है, जिससे समस्त ज्ञान, जिसमें समस्त ज्ञान का भंडार है। और नंबर 3, जगत की जो सृष्टि है उस सृष्टि के लिए जड़ प्रकृति और निष्क्रिय पुरुष का जो संयोग है वह आवश्यक है। इस संयोग को क्या मानेंगे, या इस संयोग को करवाता कौन है? इस संयोग को करवाता है वह पुरुष विशेष ईश्वर ही करवाता है। जो संयोग को करवाता भी है तो कभी उसे सृष्टि का यदि प्रलय करना हो तो उस संयोग को अलग अलग भी वही ईश्वर करता है। ये योग दर्शन में इस 3 उनके यहाँ जो प्रमाण हैं ईश्वर की सत्ता के, वो आपके सामने रखे हैं। ये जो इस संसार में व्यक्ति समाधि को जो प्राप्त करने के लिए अभ्यास और योग इन दोनों को करते हैं, फिर भी जो समाधि अभ्यास और योग से भी कठिन होती है, वह ईश्वर के प्रति जब चित्त को अतिशय रूप में लगाने से व्यक्ति आसानी से वह सिद्ध हो जाती है। ईश्वर में प्रेम पूर्वक चित्त से वे दयालु ईश्वर समस्त क्लेशों का नाश कर समाधि सिद्ध करा देते हैं। ये इस प्रकार से योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया गया है। धन्यवाद सभी को। अब मैं अगली जो कक्षा है उसमें आपको वैशेषिक दर्शन के विषय में बताऊंगा। सभी को धन्यवाद।